नंद घर। हाँ, तो ये आनंद भयो का मतलब क्या है? आनंद भयो का मतलब जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब देहाभिमान शून्य हो गए। उनको किसी को भी अभिमान नहीं है अपने देह का कि भाई थक गए थोड़ा बैठ जाएं, अरे ये मेरे सिर पे आकर के तबला बजा रहा है इसको रोकूं, नहीं नहीं, बोले बजा रो भैया, और जोर से बजा, लाला भयो नंद जी के, जितनो ऐसा के आनंद करो। मतलब सामान्य सी व्यवहार में भी किसी व्यक्ति को हमारा कोई कृत्य बुरा लग जाता है, लेकिन ब्रजवासियों को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। आज सब आनंद में है। यह है आनंद का मतलब। जहां आप अपने दायरे खोल देते हो, जैसे घर के कई बड़े लोग होते हैं, उनके दायरे होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमको दादाजी के सामने ये नहीं करना, उनको बुरा लगता है। दादी के सामने ऐसे नहीं बोलना, उनको बुरा लगता है। माता पिता के सामने ऐसा नहीं करना है, उनको अनुचित लगता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि दादा दादी, पिता, नाना नानी, जितने भी दायरों में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अपने दायरे खोल दिए। आज कछु करो सबन को छूट है, क्यों? बोले नंद के घर लाला भयो है। व्यक्ति स्वयं भी स्वाभिमान में रहता है, अपने अभिमान में रहता है, अपनी एक स्थिति में रहता है, उससे बाहर की क्रिया वो करता नहीं है। लेकिन जब अति आनंदित होता है ना, तो वो सब करता है। जैसे हम साल भर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी का जब जन्मोत्सव होगा तब नाचेंगे भी, तब कूदेंगे भी, तब गाएंगे भी, तब सबके संग बैठ के आनंद भी करेंगे। क्यों? आनंद का यही स्वरूप है, जहां व्यक्ति अपने देह के अभिमान का त्याग कर दे, अपने दायरों से बाहर आवे, वही आनंद है। एक बार अमेरिका में कथा चल रही थी पूज्य पिताजी की, तो नंदोत्सव वाले दिन जैसे कल लुटा रहे थे हम, ऐसी उन्होंने एक सेब फेंका, तो एक 60-70 वर्ष की माता जी की नाक पे जाके लगा। तो नाक पे जैसी लगा तो तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस सभागृह में कथा हो रही थी, उस सभागृह के मालिकों के ऊपर उन माता जी ने केस कर दिया अमेरिका में। क्यों? बोले कि व्यास जी की तो गलती नहीं है, इन लोगों ने सेब दिए क्यों लुटाने के लिए? बोले हमारे नाक पे लग गया, बताओ। अरे मैया, आनंद में तो अभी जगन्नाथपुरी में कथा हो रही थी, तो वहां भी एक हॉल में ही थी कथा, पर वैष्णव बहुत आए थे। तो वहां क्या किया, जो कथा आयोजक थे उन्होंने फ्रूटी दे दी मेरे को। मैंने कि ये लुटानी है? बोले हाँ महाराज जी लुटाओ। तो मैं भी कस कस के मारूं दे दे के महाराज। कोई कोई की मातान के तो मुंह पे जाके फूटी, वो ना गई आमरस में। मैंने कि कहो नंद घर आनंद भयो। मैंने बुरी तो ना लगी। बोले नहीं महाराज जी और फेंको। तो जैसे होली के दिन हम लोग किसी को रंग लगाते हैं, पर एक सामान्य सी बात कहते हैं, बुरा ना मानो होली है, होली पे सब करते हैं महाराज, कपड़े फाड़ देंगे, उठा उठा के फेंकेंगे, कहां कहां कैसे कैसे स्थिति में लोग होली खेलते हैं। क्यों? जब आनंद उत्सव होता है ना, तब दायरे से बाहर निकल करके उत्सव मनाया जाता है। वहां भी दायरे में हो तो फिर आनंद कैसा, वहां उत्सव कैसा? तो ब्रजवासियों को इतना आह्लाद हुआ, ब्रजवासियों को इतना सुख मिल रहा है कि सब ब्रजवासी अपने दायरों से बाहर आकर के उत्सव मना रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव का। 90 वर्ष की अम्मा, एक 90 वर्ष की अम्मा अपनी शादी के समय के जोड़ा पहन के आई और आकर के बोली, अरे भैया कहा भयो है। जैसे आपके यहां बोल रहे हैं क्या हुआ है, हमारे यहां बोले कहा भयो है, ये ब्रज भाषा है। जैसी बोली कहा भयो है, तुम्हारा ब्रजवासी सबरे माखन मिश्री के बड़े बड़े गोला बना बना करके एक दूसरे पे मार रहे, आनंद कर रहे। जैसी वहां मैया ने की कहा भयो है, मधुमंगल, श्री रामा आदि ये सब भगवान के आने वाले मित्र हैं, थोड़े थोड़े बड़े हैं ठाकुर जी से। बोले बहुत देर से पूछ रही है कहा भयो खा भयो, या कि दांत एक है ना, मुंह इतनो चौड़ो खुल रही है,
दे मधुमंगलिया के मुंह में एक। महाराज माखन को एक गोला बना करके वह मैया के ऐसे तक के मारो जैसी बने की कहा भयो है, सीधे मुंह में गोला गयो, गपते नॉन स्टॉप पेट के अंदर। दांत तो है ही ना है और मक्खन चिकनो तो हो ही है, रुकेगो कहां, सीधे भीतर चलोगो। मैया ने अपनी जीभ से पहले तो होठ चाटे, बोले बड़ो मीठो भैया, अब तो बताए तो कहा भयो। मधुमंगल बोलो मैया तेरो मुंह चिकनो हैगो मीठो हैगो, अब ना पता चली कहा भयो। अरे नंद बाबा के लाला भयो है। मैया बोली भैया ऐसे लाला रोज ही होयो करे, रोज ही ऐसो चिकनो चिकनो मीठो मीठो प्रसाद मिलो करे, ऐसी कृपा करे विधाता। सब जा जा करके नंद बाबा को बहुत बधाइयां दे रहे हैं। बंधुओं, हमारे वृंदावन में थोड़ी भैया शांति। आज हमारा दिन है इसलिए हम बोल सकते हैं, हम 4 दिन से नहीं बोले, आज बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा आज डिस्टर्ब होता है तो फिर मैं कहने में मैं बार बार रोकता हूं कि नहीं बोलूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं कथा, इसलिए भैया थोड़ी शांति। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, हमारे ब्रज में बालकों की बताओ जन्म के बाद छठी कब पूछती है? छठवें दिन पूछती है। लेकिन हमारे ब्रज के कई मंदिरों में छठी पूछती है जन्माष्टमी से 1 दिन पहले। मतलब ठाकुर जी के कल जन्माष्टमी और आज उनकी छठी पूछती है। क्यों? छठी तो अष्टमी के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए, तो फिर ब्रजमंडल में 1 दिन पहले क्यों पूछती है? बोले भैया इतने उत्सव मनाने में व्यस्त हो गए सब ब्रजवासी कि ठाकुर जी की छठी मनाना ही भूल गए। जैसे 1 वर्ष होने लगा तो बड़ी बूढ़ी माताएं सब आई, वो बोली यशोदा मैया लाला की छठी तो पूजी ना हमने। बोले कल तो लाला 1 वर्ष को है जाएगा, अष्टमी है। मैया बोली अब क्या करें, 1 वर्ष तो निकल गो। बोले तो फिर आज ही पूजो। इसलिए आज भी नाथ द्वार में, गोवर्धन में और भी कई मंदिरों में छठी ठाकुर जी की वो अष्टमी से 1 दिन पहले पूजती है, सप्तमी को। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया भूल गई ठाकुर जी की छठी पूजनी, इतना उत्सव मनाया। सोचो, बालक जन्म लेता है सब याद रखते हैं कब कहां कैसे क्या करना है, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में सब विस्मृति हो गई। बुद्धि विस्मृत हो जाए, मन विस्मृत हो जाए, देह अभिमान त्याग दे, तब समझो आनंद हुआ है। देह अभिमान कर रहा है, बुद्धि स्थिति में है, मन स्थिति में है, तो आप सुखी हो सकते हो, आनंदित नहीं हो सकते। वृंदावन में आनंद होता है। सब ब्रजवासी जा जा करके यशोदा मैया को बधाइयां दे रहे हैं। वो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेरे जायो। हाँ, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेरे जायो।
सो तेन गोद खिलायो या को मंगवाए दे पलनवा तेरे या को मंगवाए दे पलनवा मेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। बधाई हो। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो। चरणन हाँ, में नूपुर बांध दो चरणन में। नूपुर बांध दो चरणन और घुट मन डोले पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हे नंद घरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जितने लोग नीचे हाथ करके बैठे हैं सबको सौगंध है बगल वालों की। भैया देखो हमारे लाला को जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारा जन्मोत्सव नहीं, लाला को मना। हमारा तो कथा के बाहर है, कथा में हमारा जन्मोत्सव नहीं है। यहाँ तो भैया हम अपनी वाणी की सेवा करने आए हैं। लाला का जन्मोत्सव है, हमारे में तो बिल्कुल माटी के मथोना बने बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर लाला के जन्मोत्सव में शांत बैठोगे तो बगल वाले की सौगंध है आपको, ऐसे नहीं। नंद घरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया
ऐसी बधाई महाराज जो हमारे यहाँ चंद मिनट ही कल हमने मनाई और अभी मनाई, ऐसी बधाई 6 महीने तक मनती रही। और ब्रजवासियों को कोई सुध नहीं है, कहां खा रहे हैं, कहां सो रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कोई सुध नहीं। बस लाला को उत्सव मनते रहना चाहिए, ऐसा भाव। सब ब्रजवासी आनंद उत्सव मना रहे थे, तभी कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी वहां आई जिसका नाम था पूतना। पूतना का आगमन हुआ। महाराज कंस ने कहा कि भैया 84 कोस के ब्रजमंडल में हमारे शत्रु ने जन्म लिया है। पूतना ने कहा भगवान ये सेवा मुझे दीजिए, मैं उसको मार दूंगी। कैसे मारोगी? अपने पयोधर में विष लगा के ले जाऊंगी और मार दूंगी। तो पूतना अपने पयोधरों में विष लगा करके, रूप बदल करके 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मारते हुए गोकुल पहुंची। रूप देख करके, उसके वस्त्र देख करके सबको ऐसा लगे कि ये विश्वास की पात्र है, परंतु वास्तविक में रूप और वस्त्र पर हम सब आकर्षित हो जाते हैं। हम लोगों का भी प्रथम विश्वास सामने वाले के रूप पर होता है, उसके वस्त्रों पर होता है। यदि उसने सुंदर वस्त्र पहने हो, सुंदर दिख रहा हो, गोरा हो, तो हमारा विश्वास स्वाभाविक है कि हमारा हो जाता है उसके प्रति। पूतना के लीला से हमने यही सीखा कि भैया सब पर विश्वास नहीं करो। गुरु, माता पिता और हमारे इष्ट, इनके अलावा किसी के भी प्रति विश्वास दृढ़ पहले करो, उसके बाद ही उसको पहले दृढ़ता से पहले परख लो, तब उस पर विश्वास करो। बाकी माता पिता, गुरु और इष्ट, इनके विश्वास में तो विचार भी नहीं करना चाहिए कि इन पर विश्वास करें कि नहीं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, कृष्ण नाम कह लीजे। सूरदास जी कहते हैं गुरु के वचन अटल कर मानो। बंधु, माता पिता, गुरु और इष्ट, इन पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए और बाकी लोगों पर बिना परखे विश्वास करना नहीं चाहिए। पर हमारा स्वभाव क्या है कि हम रूप देखते हैं, हम स्वरूप देखते हैं, हम वस्त्र देखते हैं। यदि वो अच्छे दिख रहे हो तो हमारा स्वाभाविक है कि विश्वास उस पर हो जाता है। विचार करो, यदि ऐसी सोच ठाकुर जी की होती तो हम कहां जाते? यदि ऐसी विचारधारा ठाकुर जी की होती कि जो सुंदर होगा, जिसके वस्त्र अच्छे होंगे, जो रूपवान होगा, मैं उससे भी कृपा करूंगा, हम लोगों का क्या होता? कितने दयालु हैं ठाकुर जी। रूप नहीं देखते, वस्त्र नहीं देखते, स्थिति नहीं देखते। रैदास एक ऊंचे कुल में जन्मे नहीं थे, रैदास निचले कुल में थे। एक दिन गंगा स्नान करते हुए ठाकुर जी की प्रतिमा उनसे आकर के टकराई धारा में ही। जैसे ही नीचे हाथ डाल करके नदी में देखा तो ठाकुर जी की सुंदर प्रतिमा। रैदास जी ने मन में विचार किया, स्वयं ठाकुर जी आ गए, मैं तो लेने भी नहीं गया, अपने आप ही आ गए। अपने घर ले आए, उनकी सेवा करने लगे। मैं अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं रैदास जी की सेवा कैसी थी। विप्र कुल में नहीं थे वो, क्षत्रिय कुल में नहीं थे, वैश्य कुल में भी नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा ऐसी थी कि श्री रैदास जी ने अपनी कुटिया में ही अलग अलग कागजों पर
धामों के नाम लिखे थे, तीर्थों के नाम लिखे थे। क्यों? क्योंकि रैदास पर जब ठाकुर जी नहीं थे तब वो तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे, लेकिन अब ठाकुर जी आ गए तो तीर्थ नहीं जा पाते थे। क्यों? ठाकुर जी की भोजन की व्यवस्था करो, ले जाने की लाने की व्यवस्था, उस समय साधन इतने होते नहीं थे, तो क्या करें, तो अपनी कुटिया में ही अलग अलग तीर्थों के नाम लिख करके पर्चियां टांग दी और ठाकुर जी का श्रृंगार करते और कहते ठाकुर जी बताओ आज कहाँ घुमाने ले चलूं आपको। अच्छा अयोध्या जाना है, चलो। ठाकुर जी की चौकी उठाते और जहां अयोध्या लिखा था वहीं नीचे धर देते। आ गए अयोध्या, ओहो, नेत्र बंद कर लेते, देखो कितनी सुंदर सरयू जी बह रही हैं, संत जन राम राम कह रहे हैं, देखो भक्त जन कैसे रघुनाथ जी के दर्शन के लिए सब जा रहे हैं, लाल जी हम और आप भी देखो चलो राघव के दर्शन करेंगे। अयोध्या घुमाए। दूसरे दिन श्रृंगार किया, ठाकुर जी आज कहां चलोगे, चलो आज वृंदावन चलते हैं। चौकी उठाई, ले गए वृंदावन। वृंदावन जहां लिखा था वहां नीचे नेत्रबंद किए, ओहो देखो वंशी वट पे कितनी सुंदर यमुना जी बह रही हैं, कैसे बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा रमन लाल जी, कितने सुंदर दर्शन। इस प्रकार भावना से अपने ठाकुर जी को तीर्थों में घुमाते थे। करते करते ऐसी स्थिति हो गई बंधुओं, जब वो अपने ठाकुर जी को लेके जिस तीर्थ में जाते, उस तीर्थ का जैसा मौसम होता, जैसा वातावरण होता, जैसी स्थिति होती, ठीक वैसी स्थिति उनके गांव की हो जाती थी। एक बार रैदास जी जेठ के महीने में अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए और जैसे ही बद्रीनाथ की पर्ची के नीचे उन्होंने चौकी धरी, जेठ की भरी गर्मी में उनके गांव में शीत हवा बहने लगी, लोग कंबल ओढ़ के घूमने लगे। बोले भैया इतनी सर्दी क्यों हो रही है? तब किसी ने बताया, बोले अरे रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गया है, इसलिए सर्दी पड़ रही है। और कभी कभी अति शीत के महीने में, शिशिर ऋतु में रैदास जी अपने ठाकुर जी को लेकर रामेश्वरम चले जाते तो भयंकर सर्दी में वहां पर गर्मी पड़ने लगती। लोग बाग अपने वस्त्र उतार उतार करके घूमते, पसीने आ रहे, भैया क्या भैया? बोले आज रैदास अपने ठाकुर जी को लेकर रामेश्वरम गया है। जबकि वो कहीं जाते नहीं थे, केवल अपने ठाकुर जी की भावना से कुटिया में ही उस तीर्थ को प्रकट करते थे। कैसी भक्ति रैदास की! बताओ ठाकुर जी ने क्या विचार किया यहां पर? कुछ भी नहीं। कर्मा भाई झूठा भोजन बना देती, बिना नहाए धोए बना देती, ठाकुर जी पानी आ जाते। ठाकुर जी ने क्या विचार किया? कुछ भी नहीं। बंधुओं, ये अच्छा है बुरा है, ऊंची जाति का नीची जाति का, गोरा काला, सुंदर कुरूप, अच्छे वस्त्र बुरे वस्त्र, ये हम लोग विचार करते हैं, ठाकुर जी नहीं। सोचो, कभी ठाकुर जी ने विचार करना प्रारंभ कर दिया। आप बस इतना सोच लीजिए, आपके अंदर जितनी भावनाएं आती हैं बुद्धि में लोगों को देख करके, कभी मन में विचार करना, जैसी मेरी स्थिति है ऐसी ठाकुर जी की कभी हो गई मेरे प्रति तो मेरा क्या होगा? ठाकुर जी बड़े दयालु, रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते, कुछ नहीं देखते ठाकुर जी, बस भाव देखते हैं। भाव कैसा? पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के गई है, इतनी सुंदर कि वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि जब पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया ना, उसके रूप लावण्य पर, उसकी चाल पर, उसकी नूपुरों की ध्वनि पर, उसके नैनों के कटाक्ष पर, उसकी मुस्कान पर जो ब्रजवासी नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे थे, वो चल कूद कर रहे थे। 6 महीना से जिनको खाने पीने की सुध नहीं थी, पूतना को देख करके वो उस पर मोहित हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विषय बहुत सुंदर है। पूतना का विषय हमें यह बताता है कि ठाकुर जी के पास कैसे जाना चाहिए। पूतना ने जैसी गोकुल में प्रवेश किया, उसकी गजगामिनी चाल चले, नूपुरों की ध्वनि छम 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 आवाज करे,
अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखती हुई चले, मधुर मुस्कान बिखेरती हुई चले, इत्र की सुगंधी से सबके मोह को हरती हुई चले। और उसके इन सब अदाओं पर ब्रजवासी मोहित हो गए। ग्वाल बाल नंद घनानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। जैसे ही पूतना को देखा भूल गए हमको क्या गाना है, क्या करना है, देखते रह गए। एक ग्वाला तो दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, बोले मैया तू बहुत कहवे ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, तैयार हूं मैं, मेरे को करा दे ब्याह। बोले अच्छा कौन ते करेगो? बोले वो आ रही का बातें करूंगा। मैया इतनी सुंदर बहू चाहिए, ऐसी ही बहू चाहिए। चलो ग्वाल बाल उसके रूप पर मोहित हो गए, लेकिन वर्णन आता है गोपियां भी मोहित हो गईं। 4 गोपियां बैठ करके बात कर रही थी, इतने में पूतना आई। पूतना ने आकर के केवल उनसे पूछा कि अरे सुनो ये नंद भवन कहां है? ये स्वर सुनते ही गोपियां स्तब्ध हो गई। अरे इतनी मधुर आवाज, ये कौन है? पीछे मुड़ करके देखा तो पूतना के रूप को देख करके गोपियां भी स्तब्ध हो गई। पूतना बोली आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? आप लक्ष्मी हो, आप साक्षात लक्ष्मी हो। पूतना बोली नहीं नहीं, मैं तो पास के गांव से आई हूं लाला को आशीर्वाद देवे। एक गोपी बोली ये झूठ बोल रही है, ये लक्ष्मी है, और ये लक्ष्मी वह नारायण स्वरूप नंद रानी के लाला को दर्शन करवे आई है। इतनी सुंदर मानव तो है ही ना सके। सोचो पूतना की सुंदरता कैसी होगी। सब मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, पलना झुला रही यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो यशोदा जी भी उस पर मोहित हो गई। सब मोहित हो गए बंधुओं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी कथा में श्रोताओं को सावधान करता हूं इस बात को कह के। अभी आप आगे सुनेंगे पूतना पे सब मोहित हो गए, सब उसके रूप लावण्य को देखने में व्यस्त हो गए, सब उसकी रूप माधुरी, नेत्र माधुरी, नासिका माधुरी, मधुर मुस्कान माधुरी, सब उस पर मोहित हो गए। पर जब ठाकुर जी को उसने गोद में लिया तो ठाकुर जी ने आंख तो बंद करी ही, ऊपर से हाथ और रख लिए, देखा ही नहीं पूतना की ओर। कारण क्यों? ऐसा क्या दुर्भाग्य था पूतना का कि ठाकुर जी ने उसको देखा तक नहीं। इसका एक कारण जो मुझे समझ आता है वो ये कि पूतना ने गोकुल में आकर के सबका ध्यान, जो भजन में लगे हुए थे, सबका अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कोई व्यक्ति भगवत भजन कर रहा है, कोई व्यक्ति भगवत कथा सुन रहा है, कोई व्यक्ति भगवत दर्शन कर रहा है, और उस बीच में जो भी बाधा बनकर के उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करे वो पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं और बीच में फोन बज जाए और आप तुरंत फोन उठाने के लिए उठ करके गए, तो उस समय चाहे कितने भी बड़े कार्य के लिए फोन क्यों ना आया हो, वो पूतना ही है। क्यों? क्योंकि आपको क्षण भर के लिए, कुछ क्षण के लिए कथा से विलग कर दिया उसने। आप अपने ठाकुर जी की सेवा घर में बैठ करके कर रहे हो और उस समय कोई बहुत जरूरी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ जाए, इतना जरूरी कि उसके लिए आप ठाकुर जी की अधूरी सेवा छोड़ के चले गए, तो समझो वो पूतना ही है जो भी आया है। भगवत सेवा, मैं अभी जगन्नाथपुरी में कह रहा था, कभी कभी ठाकुर जी के लिए कुछ कार्य छोड़ करके देखो। हम ठाकुर जी को छोड़ देते हैं, कार्यों को नहीं छोड़ते। सेवा छोड़ देते हैं, कथा छोड़ देते हैं, भगवत दर्शन छोड़ देते हैं, तीर्थ यात्राएं छोड़ देते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट कार्यों को नहीं छोड़ते। विश्वास, आप बुरा नहीं मानिएगा, पर आप लोग इतनी दूर यहां कथा सुनने वृंदावन भी आए हो ना, तो कई तो अपने काम निपटा के आए होंगे, जल्दी जल्दी कर चलो ताकि चले जाए वहां पे। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अधूरा छोड़ के आया हो। 2 4 5 होंगे जो अधूरे छोड़ के आए हो। अब आके देखेंगे, जो होगा सो देखेंगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं,
वृंदावन जाना है, कथा सुनने के लिए जाना है, तीर्थों में जाना है, तो जल्दी जल्दी काम खत्म करो, तब जाएंगे।